वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 2। बट एपिसोड नंबर 2 का आगाज़ बहुत ही बुरा, क्योंकि जो ही सुबह के वक्त हम कैंप से बाहर निकले तो हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा। बराए मेहरबानी जब भी आप इस तरह खूबसूरत इलाकों का विज़िट करें तो इसकी खूबसूरती को इस तरह बर्बाद न करें। तो 8:10 पे हमने नाश्ते की तैयारी शुरू की, जिसमें हमने नेस्ले की एक 1.5 लीटर वाली बोतल यहीं से ख़रीदी और इसके अलावा चिकन स्प्रेड, मायोज़ और बॉयल्ड एग हम घर से साथ ही लाए थे। 8:20 पे हमने नाश्ता मुकम्मल किया और 8:30 पे हम जबा की हाइक के लिए रवाना हुए। ये हैं कुछ नज़ारे गबीन के कैंपिंग साइट के। इसके बाद चलते हैं जबा को एक्सप्लोर करने। और हम यहाँ से चल पड़े हैं सदगी लेक, ठीक है। सीधा जाएंगे और फिर यहाँ से इस तरफ ऊपर चढ़ के जो है वहाँ से हम सदगी लेक की तरफ लेंगे। दराल लेक भी है, लेकिन वो यहाँ से राइट साइड की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि ऑपोजिट है। तो देखते हैं, पहले सदगी लेक हमारा प्लान है, वहाँ पहुँच के हम देखते हैं क्या स्टेटस है। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्लान करते हैं कि वापस आए या फिर दराल लेक होके जाएं। है और इससे जो नीचे है वो गबीन है। हम गबीन से हाइक स्टार्ट की आज 8:30 बजे जबा पहुँचे और जबा से जो है हम इस टॉप पे पहुँच गए हैं, ठीक है, जहाँ से हम अपने लिए अब लेक का रास्ता डायरेक्शन लेंगे लेक के रास्ते के लिए। और यहाँ तक पहुँचते 9:30 हो गए हैं। एटलीस्ट मैक्सिमम 1 घंटा हमें लगा है यहाँ तक पहुँचते हुए। तो लेट्स डू इट। इंशाल्लाह होप सो हम आपको लेक तक लेके जाएंगे। कैंपिंग साइट पे तो हमें डायरेक्शन बता दी गई थी लेक की, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बताया था कि वहाँ आपको चरवाहा मिलेंगे, उनसे लाजमी पता करना है, वो आपको एग्जैक्ट ट्रैक बताएंगे जो आपको लेक तक लेके जाएंगे। तो यहाँ मुझे एक नज़र आए हैं और मैं दौड़ता हुआ उनके पास आया हूँ और अभी पूछ के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन चाचा जी ने हमें डायरेक्शन दी है और वो डायरेक्शन क्या है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। अभी हमारे जाहिद साहब वहाँ पे बैठे हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने जाना है सीधा इधर से हो के ऊपर यूँ इस टॉप पे, ठीक है। और इसके मुताबिक कि यहाँ पे आपको टॉप पे जाने के लिए 2 आवर्स लगेंगे, मैं 3 आवर्स कर देता हूँ। तो इस टॉप के बाद जो है फ्लैट एरिया है तकरीबन, और फिर थोड़ा इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। वापसी फिर बहुत आसान है। जी इस पॉइंट पे जो है हम 1 घंटा और 30 मिनट की हाइकिंग करने के बाद पहुँचे हैं। और ये हाइक हमने स्टार्ट कहाँ से की थी, ये पॉइंट जो है यहाँ से हमने हाइक स्टार्ट की थी और यहाँ से होते होते हम अब इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं, जो कि
स्टार्ट में जो पहाड़ी और जो पीक मैंने आप लोगों को बताई थी वो ये है। ठीक है, इस पीक को क्रॉस करना है, ये सबसे टफ पीक है। और इस पीक के बाद जो है फर्दर 1 आवर की ट्रैकिंग है और उसके बाद आपको सदगई लेक मिलेगी। तो ये कंप्लीट व्यू आपको जो है नज़र आएगा इस पॉइंट से, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। के बाद हमें एक और चरवाहा मिले रहीम ज़ादा भाई, और उनसे हमने काफ़ी गपशप लगाई और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की। आइए मिलते हैं रहीम ज़ादा भाई से। भाई का कहना है कि जब भी आप यहाँ का प्लान करें तो 5वें या 6ठे महीने में प्लान करें, क्योंकि मौसम साफ़ होता है। उसके अलावा 9वें और 10वें में भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, जिसकी वजह से मौसम साफ़ रहता है। 8वें महीने में कभी भी विज़िट ना करें, क्योंकि किसी भी टाइम जो है मौसम ख़राब हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ये सबसे टॉप पीक है, यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, उसके आगे लेक तक जाना आसान काम है। तो यहाँ तक हम पहुँचते पहुँचते हमें लगा काफ़ी टाइम, और 1:07 पे हम यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि टोटल 4 घंटे हमें लगे हैं। तो आइए देखते हैं आगे हम कैसे इस ट्रैक को एंड करते हैं। ये जो है ऊपर एक मस्जिद है जहाँ पे आप जो है स्टे कर सकते हो। हमारा भी अभी फ़िलहाल यही प्लान है, मौसम बहुत ख़राब है तो हम स्टे या खाना पीना इधर ही करेंगे और फर्दर देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो इस मस्जिद में जाते हैं। तो गाइस फाइनली मौसम क्लियर हो गया है और अब हम थोड़ी ही देर में सदगई लेक की तरफ रवाना होने जा रहे हैं। तो साथ रहेगा हमारे, हम आपको लेके जाएंगे सदगई लेक। तो गाइस ये जो है हम अब जो मस्जिद थी उससे आगे ये पॉइंट था एक हाइट, फिर उससे आगे थोड़ा सा नीचे उतर के ये वाली हाइट। अब जो है फाइनल जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो यहाँ से आप जाएंगे स्ट्रेट दिस वे और ये हाइट, और इस टॉप से जो है ना आपको सदगई लेक नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो हमने इस टॉप तक जाना है और इस टॉप से फिर वापस आना है उस मस्जिद तक। अगर टाइमली आ गए तो मस्जिद में स्टे करेंगे, अदरवाइज फिर नीचे भी जा सकते हैं।
This is Pakistan, baby.